Hello students, you're most welcome to our YouTube channel IFL Academy. स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आसमान में लाइट और यहाँ पे क्या है, बल्ब जल रहा है। तो ये नेचुरल लाइट है और ये यहाँ पे क्या है, घरों में लाइट जो जल रही है। अब ये जो लाइट है, इन दोनों में एक फर्क है, एक डिफरेंस है जो कि आगे मैं आपको बताने वाला हूं। और आज आपको बहुत मजा आने वाला है क्योंकि आज हम लोग इस चीज को बहुत ही प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। तो एक ब्रीफ हिस्ट्री जानेंगे सबसे पहले, क्योंकि इसका हिस्ट्री का एक डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे आने वाला है, वो आप वहां से देख लीजिएगा। तो इसकी एक ब्रीफ हिस्ट्री ये है कि गोल्डस्टीन साहब, जो कि बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, इन्होंने पॉजिटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल प्रोटॉन के बारे में बताया था, जिसके बिहाफ पे क्या है, जो करंट की डायरेक्शन डिसाइड की गई थी, इसके बिहाफ पे, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन के बिहाफ पे। अब एक एक्सपेरिमेंट किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने सिल्क की काइट के थ्रू, और उन्होंने देखा था कि जो उनकी डोर थी उसमें एक की थी आयरन की। उन्होंने ये चीज ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट आ रही है, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, जिसके बाद उन्होंने यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी का नाम दिया। तो इलेक्ट्रिसिटी का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो यहाँ से शुरू हुआ, किसके थ्रू, बेंजामिन फ्रैंकलिन के थ्रू। उसके बाद जब जे थॉमसन साहब ने निगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन की खोज की, तो एक रिवॉल्यूशन आ गया, क्योंकि हम लोग जो करंट पढ़ रहे थे ऑन द बिहाफ ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, बट जो रियल था, जो करंट थी, वो किसके वजह से फ्लो हो रही थी, वो इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो हो रही थी। तो अब ये हुआ कि इतनी चीजें जो हम लोग जमाने से पढ़ते चले आ रहे हैं, उसको बदलना बहुत मुश्किल था। सारी किताबें बदलनी पड़ती, सारी चीजें बदलनी पड़ती, सारे रिसर्च बदलने पड़ते। तो ये सब चीजों से बचने के लिए साइंटिस्टों ने क्या किया, जो करंट हम लोग पढ़ रहे थे उसी को कन्वेंशनल करंट नाम देके आगे कंटिन्यू किया गया। आगे हम इसको और डिटेल में बताएंगे आपको। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आपको पता है कि किसकी वजह से होता है, वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की वजह से होता है। और किस तरह से होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे स्ट्रीम लाइन फ्लो होता है वाटर का, कुछ इसी तरह से करंट भी फ्लो करती है। या दूसरा एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं, ये क्या है, सी लेवल है, समुंदर है। यहाँ पे आप देखिए जो एयर का फ्लो है वो हमेशा क्या होता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होता है। क्या होता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होता है, किसका, विंड या एयर का फ्लो। तो सिमिलरली कुछ इसी फिनोमिना पे करंट भी फ्लो करती है। स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी में हम पढ़ेंगे सबसे पहले क्या, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। बेसिकली हमको पढ़ना डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ही है, बट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम लोग ले लेते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ये देखिए साहब क्या कर रहे हैं, अपने बालों पे बलून को रब कर रहे हैं, जिससे कि बलून में इनका बाल क्या है, ऊपर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। ये किसके वजह से हो रहा है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो रहा है। इस तरह से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हम लोग बचपन में करते थे कि अपने जो है बालों में कॉम को रब करते थे और देखते थे कि कॉम कागज का टुकड़ा उठा लेता था या बालों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता था। ऐसा क्यों होता था, क्योंकि ये जो बाल हैं, बालों के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चले जाते हैं, वो कॉम में आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जो कि क्या होती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इसलिए स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे जो करंट का फ्लो है या जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो क्या है, वो कॉन्टिन्यूएशन में नहीं है। वहां यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक बार इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ खत्म। तो इसीलिए इसको बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ओके, अब देखिए, अब हम लोग यहां देखने वाले हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। क्या देखने वाले हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। तो देखिए आप, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखिए आप, कुछ इस तरह से सर्किट में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है।
किसके वजह से फ्लो करता है ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग समझेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है कुछ इस तरह से देखिए फ्लो कर रहा है सर्किट में। जब इलेक्ट्रॉन इस तरह से फ्लो कर रहा है तो देखिए करंट का फ्लो कैसा होना चाहिए। देखिए इधर करंट जस्ट अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि यही करंट हम लोगों ने मानी थी कन्वेंशनल, जो क्या है करंट की जो क्या है इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में है। क्या है? इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में। अब देखिए यहां पे ये जो करंट या इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं ये किसकी वजह से होते हैं। देखिए यहां पे आपने बैटरी इनबिल्ड की, जैसे ही बैटरी इनबिल्ड की और स्विच को यहां देखिए ऑन किया, तुरंत इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। इलेक्ट्रॉन फ्लो होने से क्या होगी? करंट का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं जो कि हाई स्कूल में ही नहीं, आपका 11th 12th इंजीनियरिंग कहीं भी आप जाएंगे हर जगह आपको काम आने वाला है। कि जो सर्किट का बेसिक फंडामेंटल है वो ये है कि बैटरी के अंदर जो है करंट का फ्लो हमेशा होता है निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, इनसाइड द बैटरी। कहां बेटा? इन साइड द बैटरी। बैटरी के अंदर जो करंट का फ्लो है क्या होता है? निगेटिव टू पॉजिटिव होता है। तो सर्किट में क्या होता है? जस्ट इसका रिवर्स होता है। सर्किट में करंट का फ्लो पॉजिटिव टू निगेटिव होता है। तो हमें एक चीज की डायरेक्शन याद रखनी है, चाहे हम इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन याद रखें चाहे हम करंट की डायरेक्शन याद रखें, उससे हमको सारी डायरेक्शन हमेशा याद रहेंगे। जैसे कि हमने याद कर लिया कि जो करंट की डायरेक्शन है बैटरी में वो क्या है? निगेटिव टू पॉजिटिव है। तो सर्किट में क्या जस्ट अपोजिट होगी? क्या होगी? पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल होगी। ये चीज आपकी हमेशा काम आएगी, ये आपका हमेशा काम आने वाला है। अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड सर्किट की। सेकेंड सर्किट में हम लोग देख रहे हैं कि यहां पे मेंशन है इलेक्ट्रॉन करंट और यहां मेंशन है क्या? देखिए यहां क्या मेंशन है? कन्वेंशनल करंट। तो इलेक्ट्रॉन करंट बेसिकली क्या है? यही आपकी क्या है? रियल करंट है। इलेक्ट्रॉन करंट इज अ रियल करंट बिकॉज करंट फ्लो होती है किसकी वजह से? मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो इलेक्ट्रॉन की वजह से ही तो करंट आएगी, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं रियल करंट। बट जब हम लोग जो पढ़ रहे थे वो ऑन द बिहाफ ऑफ पॉजिटिव चार्ज की बिहाफ पे करंट की डायरेक्शन को मान रहे थे, तो इसीलिए उसको हम लोगों ने क्या मान लिया? कन्वेंशनल करंट मान लिया। क्यों? क्योंकि ये मानी हुई करंट है, ये रियल में करंट नहीं है। अगर इसको हम लोग बदल देते कि नहीं अब करंट ये होगा तो पूरी हिस्ट्री बदलनी पड़ती, पूरी किताब बदलनी पड़ती, सारे पेपर्स बदलने पड़ते, जो कि बहुत मुश्किल था। इसीलिए हम लोग को सारी कहानी, सारी चीजें, सारा कॉन्सेप्ट पढ़ना है ऑन द बिहाफ ऑफ कन्वेंशनल करंट। गेट इट? अब इस चीज को समझेंगे कहानी के थ्रू। आज आपको मजा आने वाला, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रॉन्स को हमने आज तक नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स पे इंजीनियरिंग होती है, रिसर्चेस होती हैं, ठीक है, पूरी जिंदगियां लोग इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉन पे गुजार देते हैं। तो हम लोग आज एनिमेशन के थ्रू इलेक्ट्रॉन को देखने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली कंडक्टर के अंदर, जो तार के अंदर करंट फ्लो होती है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, वो किस तरह से वर्क करता है, कोशिश करेंगे। आई होप सो कि आज आपको ये चीज समझ में आने वाली। तो ये है स्टोरी ऑफ लोबो। लोबो साहब बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही चैलेंज को एक्सेप्ट करने वाले और एडवेंचरस हैं। तो इनसे मेरी हो गई मुलाकात, तो इन्होंने कहा कि मैं कोई भी एडवेंचर कर सकता हूं, तो मुझे जरूरत थी एक एडवेंचर की। मैं बहुत ही सब एटॉमिक पार्टिकल लेवल पे या माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इलेक्ट्रॉन की रिसर्च करना चाहता था। तो लोबो साहब उस चीज के लिए तैयार हो गए। तो मैंने इनको टास्क दिया कि आपको इस कंडक्टर के अंदर जाना है और मुझे बताना है कि जब कंडक्टर में कोई बैटरी नहीं लगी हुई है, कंडक्टर रखा हुआ है, तो उसके अंदर क्या सिचुएशन है। इन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और लोबो साहब चल दिए कहां? कंडक्टर के अंदर। इस वक्त लोबो साहब कंडक्टर के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इन्होंने
पूरे कंडक्टर में हर जगह जाके देखा कि क्या चीजें हैं या क्या अंदर चीजें एग्जिस्ट करती हैं। उसके बाद लोबो साहब कंडक्टर से बाहर आ जाते हैं। अब मेरी मुलाकात लेबोरेटरी में इनसे होती है। अब लोबो साहब का जो ऑब्जर्वेशन था उसको हम लोगों ने कुछ इस तरह से किया कि लोबो साहब ने बताया कि मुझे कंडक्टर के अंदर कुछ इस तरह की चीजें दिखी। अब मैंने देखा कि ये जो चीज आपको दिख रही है ये कहीं ना कहीं क्या है, एटम्स ऑफ द कंडक्टर है। क्या है, एटम्स ऑफ द कंडक्टर है। और ये जो आपको ग्रीन पार्टिकल दिख रहा है ये क्या है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है। क्या है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है जो कि पार्टिसिपेट करता है करंट के फ्लो होने में। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन के बाद हमने एक कंक्लूजन ये निकाला कि जो आपका कंडक्टर है, कंडक्टर जब रखा हुआ है उसमें कोई भी बैटरी नहीं लगाई गई है, तो जो उसके एटम्स हैं ये क्या है, सब ये एटम्स हैं, बहुत सारे एटम्स होंगे। ये क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। आप देख पा रहे हैं, न्यूट्रल 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 एंड न्यूट्रल। तो न्यूट्रल का मतलब क्या है कि इसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो सभी इस कंडीशन में सभी जो आपके एटम्स हैं वो क्या होंगे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होंगे। ठीक, अब अगला टास्क ये हुआ कि लोबो साहब को कंडक्टर के अंदर जाना था जब हमने एक बैटरी को इसमें लगा दिया। अच्छा, जैसे ही बैटरी को लगाएंगे इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो मूवमेंट करने लगेंगे, एक्साइट होंगे, जिसकी वजह से करंट फ्लो होगी। तो अब लोबो साहब जो है इस कंडक्टर के अंदर जाते हैं और जल्दी से बाहर आ जाते हैं क्योंकि इस वक्त इसमें बैटरी लगी हुई है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने जो ऑब्जर्वेशन देखा वो कुछ इस तरह से है। देखिए आप, यहां से क्या हुआ, यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां गया, फिर यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां आया, फिर यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आया, फिर एक इलेक्ट्रॉन यहां से आया, फर्दर इलेक्ट्रॉन इस एटम से यहां पे आया और फर्दर इस बैटरी से एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आया। तो ये प्रोसेस क्या होगा, रिपीट होगा। तो इसको समझने के लिए हम लोग इसको स्टेप वाइज समझेंगे। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, यहां पे देखिए सबसे पहले क्या है, ये एटम क्या है, न्यूट्रल है और यहां पे क्या है, बैटरी है। अब स्टेप 2 में देखिए, जैसे ही ये बैटरी की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, इस बैटरी ने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। जब कम हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अब ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो पॉजिटिवली चार्ज होने के बाद स्टेप नंबर 4 में देखिए कि ये कह रहा है कि आई नीड एन इलेक्ट्रॉन, यानी अब मुझे एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन जा चुका है। तो अब क्या होगा अगले स्टेप में, अगले स्टेप में जो इसके जस्ट बगल में एक एटम है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आएगा। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे और ये फिर से क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन फिर से बराबर हो जाएंगे। अब ये वाला पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा क्योंकि अब यहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे सेकेंड वाले में। ठीक है, इसी तरह से स्टेप नंबर 6 में क्या होगा, अब क्या होगा, ये थर्ड वाला क्या करेगा, सेकेंड वाले में इलेक्ट्रॉन को भेजेगा तो फिर से ये न्यूट्रल हो जाएगा, अब ये पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा। अब बेटा इसमें एक ऑब्जर्वेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा कंफ्यूज करता है, वो क्या है, देखिए आप देख पा रहे हैं कि यहां पे आप देख रहे हैं कि सारे एटम्स क्या हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर हैं। तो क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इस पे कोई भी चार्ज नहीं है।
सेकेंड स्टेप में देखिए आप, सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, जब बैटरी ने एक इलेक्ट्रॉन यहां से ले लिया तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, बाकी सारे क्या है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल। नेक्स्ट स्टेप देखिए, अब क्या किया, अब इसने एक इलेक्ट्रॉन यहां भेजा तो अब ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, बिल्कुल सही। बाकी सारे क्या है, ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल और ये भी न्यूट्रल। ओके, थर्ड में देखिए, अब ये जो थर्ड एटम है ये सेकेंड वाले को अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो अब ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, बाकी ये न्यूट्रल, ये न्यूट्रल। ओके, नेक्स्ट स्टेप, फोर्थ एटम इसको इलेक्ट्रॉन देगा, अब ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये न्यूट्रल। ओके, उसके बाद ये लास्ट वाला इसको देगा तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब क्या होगा, इसके बाद यहां पे जो बैटरी है इसको फिर से इलेक्ट्रॉन देगी तो फिर से क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएंगे। तो आपने क्या देखा, आपको ऐसा लगेगा कि इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो कुछ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। देखिए, पहले यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां। बट ये सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन है, एक वहम है। यहां पे मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन का होता है बेटा। किसका होता है, मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन का होता है, इसका मूवमेंट नहीं हो रहा है। ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन यहां से चला जाता है तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, जब यहां से जाता है तब ये हो जाता है, जब यहां से जाता है तो ये पॉजिटिवली चार्ज, जब यहां से जाता है तो ये पॉजिटिवली चार्ज, जब यहां से जाता है तो ये पॉजिटिवली चार्ज। तो कहीं ना कहीं हमको ऐसा फील होता है कि ये धीरे धीरे इस तरफ मूव कर रहा है, बट ये मूवमेंट नहीं है। ठीक है, तो एक चीज याद रखिएगा कि मूवमेंट सिर्फ इलेक्ट्रॉन का होता है, पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट नहीं होता है। अगर कोई आपसे कहता है तो उसको डिस्कार्ड करिए, बिल्कुल भी इस चीज को बिल्कुल अच्छे से समझिए कि पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट या मोशन नहीं होता है। हमको ऐसा लगता है कि मोशन हो रहा है, बट वो मोशन नहीं होता है, मोशन होता है सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन का। ठीक है स्टूडेंट, आई होप सो कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये हमेशा कंफ्यूज करता है। और अगर ये आपको क्लियर नहीं हुआ तो ये समझ लीजिए कि हमेशा आप इसमें कंफ्यूज रहेंगे। आपको लगेगा कि पॉजिटिव चार्ज भी क्या करता है, मूवमेंट करता है या मोशन करता है। ओके, अब देखिए यहां पे एटॉम्स ऑफ द कंडक्टर, ये हमने फाइनल दिखा दिया किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स। भाई वहां तो हमने स्लो मोशन दिखाया था, इस तरह से जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, यहां से यहां, यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, इस तरह से क्या होता है, फिर इनके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक करंट फ्लो होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये था करंट के फ्लो होने का एक प्रैक्टिकल अप्रोच। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रैक्टिकल अप्रोच समझ में आया होगा। ठीक, अब स्टूडेंट देखिए यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट की एक डेफिनेशन लिखी हुई है यहां पे, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन कंडक्टर। क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन कंडक्टर। तो देखो क्या है, I इक्वल टू होता है Q अपॉन T। Q क्या है आपका चार्ज, जिसकी यूनिट कूलम होती है, पिछले लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा था। टाइम क्या है, T क्या है, टाइम है। अब स्टूडेंट एक सवाल ये पैदा होता है कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जाना था कि 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, और आज हम सीखने वाले हैं कि 1 एम्पियर करंट का मतलब क्या होता है। एम्पियर मतलब क्या होता है, यूनिट ऑफ करंट को एम्पियर कहते हैं। क्या होता है यूनिट, कूलम पर सेकेंड, और कूलम पर सेकेंड को ही हम लोग बोलते हैं एम्पियर। क्या बोलते हैं, कूलम पर सेकेंड को ही हम लोग एम्पियर बोलते हैं। ठीक, तो स्टूडेंट देखिए, अगर Q आपका 1 कूलम है और टाइम भी 1 है, तो I क्या हो जाएगा, 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 कूलम चार्ज में। टाइम हमने कितना लिया, 1, यानी 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड किसी क्रॉस सेक्शन से पास होने चाहिए, कंडक्टर से पास होने चाहिए कि हर सेकेंड, तो वहां पे 1 एम्पियर करंट फ्लो होगी। जैसे कि इस एनिमेशन में देखिए आप,
ठीक है, जब इतने इलेक्ट्रॉन 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड इस क्रॉस सेक्शन से पास होंगे तब वहां पे 1 एम्पियर करंट फ्लो होगी। ठीक है, तो 1 एम्पियर करंट का मतलब समझ में आ गया। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूं कि 20 कूलम चार्ज फ्लो होता है t इक्वल टू 4 सेकेंड में, t इक्वल टू 4 सेकेंड में, तो वहां पे कितने एम्पियर करंट है? तो क्या फार्मूला होता है, Q अपॉन T, 20/4, कितना आ गया 5, मींस 5 एम्पियर करंट वहां पे फ्लो कर रही है। ये मतलब होता है, प्रैक्टिकल मतलब होता है करंट एम्पियर का। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी समझ में आया होगा कि 1 एम्पियर करंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब स्टूडेंट इसी के साथ आज का लेक्चर मैं फिनिश करता हूं और थॉट ऑफ द डे के साथ हम लोग थोड़ी बात करेंगे। जैसा कि इसमें लिखा हुआ कि नॉलेज एंड ईगो आर डायरेक्टली रिलेटेड, द लेस नॉलेज द ग्रेटर द ईगो। कहने का मतलब यह है कि जो इंसान में नॉलेज कम होगी, ठीक है, उसमें ईगो ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि जो नॉलेजफुल बंदा होता है, जो नॉलेजफुल बंदा होता है, वो कभी भी फालतू बातें नहीं करता है, कभी भी फालतू बातें नहीं करता है, वो बहुत ही शांत होता है, बहुत ही साइलेंट होता है। कौन लोग हैं जो हर वक्त चिल्लाते रहते हैं? जिनको कंप्लीट नॉलेज नहीं होता है, थोड़ा सा नॉलेज हुआ और चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तो मेरी ये गुजारिश है कि स्टूडेंट्स, ईगो जो है, अना जो है, वो इंसान को बर्बाद कर देती है, तबाह कर देती है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ईगो और अना से बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि कामयाब होना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी नॉलेज को इंप्रूव करना है, ईगो अना से बिल्कुल दूर रहना है।